हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ पूनम। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है डिस्मेनोरिया या फिर दर्दयुक्त मासिक धर्म। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिस्मेनोरिया के कितने टाइप्स होते हैं, होने के क्या कारण होते हैं, अगर डिस्मेनोरिया हो रहा है तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम रहते हैं और क्या इसका मैनेजमेंट रहता है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम आज की वीडियो में डिटेल में। इसमें से अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट में लिखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिस्मेनोरिया की डेफिनेशन, कि जानेंगे कि होता क्या है। तो डिस्मेनोरिया इज अ टर्म डिस्क्राइबिंग पेनफुल मैचुरेशन डेट टाइपिकली इन्वॉल्व क्रैम्प्स कॉज्ड बाय यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो डिस्मेनोरिया एक शब्द है जो कि मासिक धर्म के दौरान जो पेन होता है उसको क्या बताता है, और इसका कारण क्या रहता है, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन के। जब यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो क्या होता है, पेन होता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट इसकी एक और डेफिनेशन है। अगर आपको ये डेफिनेशन कठिन लग रही है तो इसके नीचे दी आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्मेनोरिया इज द पेनफुल पीरियड और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प इज पेन ड्यूरिंग मैचुरेशन। तो डिस्मेनोरिया मासिक धर्म के दौरान होने वाला क्या दर्द है या फिर ऐंठन है। जो पेट रहता है ना, उसके जो लोअर पार्ट रहता है ना, उसमें क्या या तो ऐंठन होती है या फिर रुक रुक कर क्या दर्द होता है जब यूटेरस क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे डिस्मेनोरिया के टाइप के ये कितने प्रकार का होता है। तो पहला है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, दूसरा है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है। दिस टाइप अकर मेनली इज वुमेन बिलो 20 ईयर ऑफ एज। तो इस प्रकार का दर्द मुख्य रूप से जो लड़की या फिर फीमेल 20 साल से कम एज की रहती हैं उनमें होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या होता है। तो दिस पेन कैन अकर टू वुमेन ऑफ एनी एज फ्रॉम पोवर्टी टू मेनोपॉज। तो जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है ना, वो पोवर्टी से लेके मेनोपॉज की जो एज रहती है ना, जब पीरियड लास्ट बंद होते हैं ना, तो उसके बीच में कभी भी हो सकता है। तो हमने क्या इसके टाइप जान लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसमें से कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट में लिखें। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि कॉजेस, कि इसके होने के क्या क्या कारण हैं। तो पहला है नैरोइंग ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। तो जो सर्विक्स की ओपनिंग रहती है ना, वो क्या रहती है, सकरी रहती है, नैरो, तो उसकी वजह से भी दर्द होता है। नेक्स्ट है पॉलिप्स इन यूटेरस, यूटेरस में क्या पॉलिप्स का होना। नेक्स्ट है यूटेराइन एबनॉर्मलिटी, जन्मजात कोई यूटेरस से रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से भी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोस्टेरोन हार्मोन, प्रोस्टेरोन हार्मोन का लेवल अगर इंक्रीज है तो उसकी वजह से भी क्या पेन होता है। नेक्स्ट है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आर नॉट यूनिफॉर्म। जो यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या एक समान नहीं होता है, एकदम से ज़्यादा दर्द होता है फिर रुकता है फिर होता है, तो ये यूटेरल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट है ग्रेटर सेंसिटिविटी टू पेन, पेन के प्रति क्या रहती है, ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव ब्लड एक्यूमुलेशन इन द यूटेरस, अगर यूटेरस में ब्लड ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ या फिर जमा है तो उसकी वजह से भी क्या पीरियड टाइम पे क्या होता है, पेन होता है। नेक्स्ट है पेल्विक इन्फेक्शन, अगर पेल्विक का किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, संक्रमण या फिर इन्फ्लामेशन है तो उसकी वजह से भी क्या पीरियड टाइम पे पेन होता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल स्टेनोसिस, तो इसकी वजह से भी होता है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्या होता है कि पीरियड टाइम पे क्या दर्द होता है। तो इनके बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे
कि इसके क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, हम कैसे पता करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पेन अबाउट 3 to 4 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ मैच्योरेशन। तो इसमें क्या रहता है कि पीरियड आने के पहले 3 से 4 दिन क्या दर्द होने लगता है पहले से ही। नेक्स्ट है कंटिन्यूस पेन फॉर 24 to 48 आवर्स ड्यूरेशन मैच्योरेशन। इसमें क्या रहता है 24 से 48 घंटा क्या लगातार पेन होता है। नेक्स्ट है नोजिया एंड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग जैसी क्या फीलिंग आती है और वॉमिटिंग होती है। नेक्स्ट है डायरिया। नेक्स्ट फीवर, कभी कभार क्या ज़्यादा पेन होता है तो क्या फीवर भी आने लगता है। नेक्स्ट है फटीग एंड हेडेक, इसमें क्या बॉडी क्या थकावट रहती है बॉडी में, वो क्या हेडेक होता है। नेक्स्ट है पेन इज इंटरमिटेंट, और इसमें क्या होता है दर्द रुक रुक कर होता है, एकदम से होगा फिर रुक जाता है, फिर होता है फिर रुक जाता है। नेक्स्ट है पेन इन द लोअर एब्डोमेन बैक एंड थाई, इसमें क्या पेट की जो निचले भाग रहता है क्या उसमें दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और क्या थाई में दर्द होता है। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम डिस्मेनोरिया के। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा है फर्स्ट ऑफ ऑल द वुमेन शुड बी प्रोवाइड साइकोथेरेपी। जो फीमेल हैं तो सबसे पहले उनको क्या समझाएंगे, उनको साइकोथेरेपी देंगे कि मैच्योरेशन के बारे में, पेन वगैरह होता है तो उसके बारे में, ये नॉर्मल है, तो इन सब के बारे में हम क्या उनको बताएंगे और साइको सपोर्ट देंगे उनको। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक और एंटी स्पास्मोडिक शुड बी गिवन फॉर पेन, उसके लिए दर्द हो रहा है तो उसके लिए क्या एनाल्जेसिक एंड स्पास्मोडिक ड्रग्स देंगे उसके लिए। नेक्स्ट है स्पेशल अटेंशन शुड बी टेक टू हाइजीन ड्यूरिंग मैच्योरेशन, जब उसका पीरियड चल रहा है तो उस टाइम पे क्या हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन शुड बी गिवन फॉर पेन रिलीफ, उसके लिए क्या आइबुप्रोफेन टैबलेट देंगे जिससे क्या पेन से उसको रिलीफ मिले। नेक्स्ट है पेंथाडिन और मॉर्फिन आर यूज्ड टू ट्रीट पेनफुल मैच्योरेशन बट दे शुड नॉट बी यूज रेगुलरली। तो इसमें क्या मैच्योरेशन के दर्द को कम करने के लिए पैथिडिन और मॉर्फिन दवाइयों का क्या उपयोग करते हैं, लेकिन इनका उपयोग डेली नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ सीवियर पेन सर्वाइकल कैनाल डायलेशन सर्जरी कैन आल्सो बी डन एज रिक्वायर्ड। तो अगर सीवियर पेन हो रहा है तो अगर आवश्यकता के अनुसार क्या उसकी सर्वाइकल कैनाल डायलेशन के लिए क्या सर्जरी करा सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प वुमेन कैरी आउट डेली एक्टिविटी ड्यूरिंग मैच्योरेशन, जब उसका पीरियड टाइम चल रहा है तो उसकी जो भी काम है वर्क है तो उनमें क्या हेल्प करानी चाहिए। ये थे डिस्मेनोरिया के क्या मैनेजमेंट था। तो इस वीडियो में हमने पूरे टॉपिक को डील किया है। इसमें से अगर किसी पॉइंट में आपको डाउट लगे तो कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।